जानिए गौतम बुद्ध ने क्यों कहा हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए। जानिए इसका अर्थ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में बुद्ध को मानने वाले लोग बहुत हैं। उनके विचार, ज्ञान व उपदेशों से जीवन को नई दिशा मिलती है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध को विश्व के प्राचीनतम धर्मों में एक बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना गया है। दोस्तों, उनके अनमोल विचारों से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है और नई प्रेरणा मिलती है। लोग उनके उपदेशों और विचारों को ग्रहण कर उसका पालन करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के कई विचारों में एक है 4 पति पत्नी होने से जुड़े विचार, जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का कारण क्या है, इसका जवाब इस कहानी में आपको मिलेगा। गौतम बुद्ध द्वारा सुनाई गई कहानी कि एक बार एक व्यक्ति की 4 पत्नियां होती है। उस दौर में पुरुषों को 1 से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त होता है। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से घिर जाता है और काफी बीमार पड़ जाता है। बीमारी इतनी जटिल हो जाती है कि ठीक होने के बजाय वो दिन व दिन स्थिति खराब होती जाती है। अपनी हालत एक व्यक्ति को ये समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक है और इसे लेकर वो उदास रहने लग गया था। दोस्तों, अब जब वो अपनी पहली पत्नी के पास जाता है, एक दिन उसे पहली पत्नी से कहा, प्रिय मेरी मृत्यु नजदीक है, मैं जल्दी अपने शरीर को त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया है और आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? ये सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसे हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का समय भी आ गया है। ये कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके जाने से इनकार कर दिया। दूसरी पत्नी का क्या जवाब होता है? इसके बाद व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहता है, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ। ये कहते हुए वह भी उसके पास से चली जाती है। तीसरी पत्नी का जवाब, व्यक्ति की मौत अब बहुत करीब होती है और वह मृत्यु के बाद अकेले होने के कारण उदास मन से तीसरी पत्नी को बुलाकर भी यही प्रश्न करता है। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके बाद जाने से इनकार कर देती है। चौथी पत्नी का जवाब, मृत्यु को और करीब पाकर वह व्यक्ति अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती है। उस व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती है। अंत में वह अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और हिम्मत जुटाकर कहता है और वही प्रश्न करता है जो उसे अपनी 3 पत्नियों से पूछे थे। व्यक्ति कहता है, मैं मरने के बाद जहाँ भी जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? तभी चौथी पत्नी कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। आप जहाँ भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपके साथ दूंगी, आपके साथ रहूंगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। तो कहानी का सार और सीख क्या है, गौतम बुद्ध क्या कहना चाहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, हर पुरुष और महिला के पास 4 पत्नियां और 4 पति होने जरूर चाहिए। ये इसलिए क्योंकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिले। हालांकि कहानी में बताया 4 पति और पत्नी का तात्पर्य यहाँ गौतम बुद्ध ने जीवन के पहलू को बताया गया है। गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकता, इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है और या दफना दिया जाता है। दूसरी पत्नी है हमारा भाग्य, मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी यहीं छूट जाता है और हम उस साथ नहीं लेकर जा सकते। दोस्तों, तीसरी पत्नी का संबंध है रिश्तों से। मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सब यहीं छूट जाते हैं और हम चाहकर भी इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। दोस्तों, चौथा जो है वो है कहानी में चौथी पत्नी, जो कि साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसका संबंध हमारे क्रम से है। क्रम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाती है। क्रम ही वह चीज है जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। तो ये 4 पति पत्नियों वाला ये राज जो है गौतम बुद्ध ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए डेली नई वीडियोस लेकर आता रहूंगा। दोस्तों, धन्यवाद।